बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है 8th चैप्टर में 8.9, जिसमें हम स्वास्थ्य का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम स्वास्थ्य का टॉपिक। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो उसे वीडियो में जाकर देख लीजिए चैनल पर, क्योंकि आपको ये वीडियो तभी समझ आएगी जब आपने पुरानी वीडियो देख रखी होंगी। तो आपको यहाँ पर क्रम वाइज समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो मैं जल्द ही आपको एक सीरीज लाने वाला हूँ, यहाँ पर इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ से एक सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें इकोनॉमिक्स का क्लास 12th और 11th का जो है पूरा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, और साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर सारे रिवीजन करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले इसको खत्म कर लेते हैं और उसके बाद हम रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 8.9 हम शुरू करते हैं आज इस वीडियो में, देखते हैं क्या है। ठीक है, 8.9 यानी स्वास्थ्य की बात कर रहा है। 8.9 ये रहा स्वास्थ्य यानी हेल्थ। हेल्थ के बारे में आप जानते होंगे, स्वास्थ्य का मतलब भी आप जानते होंगे। स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पर क्या है ये आपको पहले से ही पता है, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर 8.9 में बात हम करते हैं, ये आपने देख लिया। उसके बाद देखिए 8.9 में जो है इसकी विशेषताएं बता देता हूं, इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए WHO का नाम आपने सुना होगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी हिंदी में आप कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, ये क्या कहता है? स्वास्थ्य संपूर्ण, इसने परिभाषा दी है। एक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है एक स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। वो क्या दी है वो देखिए। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की अवस्था है और केवल बीमारी का अभाव या दुर्बलता ही नहीं है। यानी इसमें देखिए बीमारी और दुर्बलता तो होती ही है, बिल्कुल होती है, और साथ ही ये क्या क्या है? स्वास्थ्य जो है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। यानी अगर एक व्यक्ति पूरे रूप से स्वास्थ्य यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, तभी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे। उसे अगर आप व्यक्ति एक कहेंगे, अगर एक व्यक्ति को कहा जाए कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं, यानी अगर आप एक व्यक्ति की बात करें कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? इस व्यक्ति से क्या करेंगे? सबसे पहले इस व्यक्ति से पूछेंगे, यानी सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा दुर्बल और बीमारी। सबसे पहले आप देखेंगे ये दुर्बल तो नहीं, कहीं कमजोर तो नहीं है बहुत ज्यादा। उसके बाद आप देखेंगे इसको कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये दोनों चीजें तो आपको वैसे ही दिख जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। फिर आप यहाँ पर ये तीन चीजें और देखेंगे। क्या क्या है? तीन चीजें हैं, शारीरिक रूप से ये, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से ये स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो ये स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको पता चल गया कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की अवस्था है। ठीक है, ये आप परिभाषा दे सकते हैं। जब अगर परिभाषा आते हैं स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट न्यू, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात, यानी स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी। भारत में स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वास्थ्य केवल बीमारियों का अभाव नहीं है, यह व्यक्ति की छुपी हुई क्षमताओं को प्राप्त करने की योग्यता है। तो यहाँ पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, क्या है? स्वास्थ्य आधारित संरचना के बारे में क्या क्या है देखिए। इसमें जो है टॉपिक क्या है, यहाँ पर ये स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात जो है स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी। जो स्वतंत्र हुआ भारत, उस स्थिति में ये क्या था, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर संघ सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केंद्रीय समिति के द्वारा विस्तृत नीतियों और योजनाओं को बनाती थी। यानी स्वास्थ्य सरकार, संघ सरकार जो है ना, एक क्या करती है, वो यहाँ पर विस्तृत नीतियों को बनाती है और साथ ही स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करती है। और भारत ने स्वास्थ्य आधारित संरचना का निर्माण किया है।
तो भारत ने क्या किया, स्वास्थ्य आधारित संरचना का निर्माण किया। जब स्वतंत्रता यानी भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात जो है स्वास्थ्य की स्थिति कैसी थी, यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ाया गया है। क्या क्या किया गया है, यहाँ पर बढ़ाया गया है। पहले जो है संघ सरकार जो है लगाई, यहाँ संघ सरकार स्वास्थ्य आया, उसके बाद केंद्रीय समिति बनाई गई, विस्तृत नीतियां यहाँ पर बनाई गई हैं और स्वास्थ्य के बारे में, और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू किया गया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर भारत ने स्वास्थ्य आधारित संरचना का निर्माण किया है। ये आपका हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं का विकास, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य और आधारित संरचनाओं का विकास किस प्रकार से हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, ग्राम स्तर पर जो है अस्पताल, जो है स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम के स्तर पर मतलब ग्राम मतलब गांवों में क्या किया गया है, गांव के इलाकों में क्या किया गया, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र यानी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। उसके बाद भारत में जो है स्वयं सेवक संस्थाएं बनाई गई हैं और अस्पतालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। तो अगर हम आंकड़ों को देखें कुछ इसके हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारित संरचना का विकास किस तरह से हुआ है, अस्पतालों और डिस्पेंसरी की संख्या 9,294 से बढ़कर ये 45,978 हो गई। मतलब देखिए 9,000 से 45,000 के लगभग पहुंच गई है स्वास्थ्य संगठन यहाँ पर अस्पतालों की संख्या, और नर्सों की संख्या जो है 18,054 से बढ़कर जो है 23.44 लाख पहुंच गई है। ठीक है, यानी उसके बाद देखिए डॉक्टरों की संख्या 61,800 से बढ़कर जो है 9.2 लाख पहुंच गई है। तो इस तरह से विकास हुआ है। आप देखिए आंकड़ों के माध्यम से देख सकते हैं, आंकड़ों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि कितना आपका विकास हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऐसा स्वास्थ्य नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि सभी का स्वास्थ्य सम्मिलित हो, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं, यानी सभी का स्वास्थ्य होता है। चलिए अब बात करते हैं हम निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में। निजी क्षेत्र की भूमिका क्या रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये जो स्वास्थ्य का क्षेत्र था हमारा, निजी क्षेत्र की भूमिका क्या रही है, क्या क्या भूमिका निभाई है, निजी क्षेत्र ने क्या किया है। तो भारत में 70% से अधिक अस्पताल निजी क्षेत्र द्वारा संचालित की गए। जो निजी क्षेत्र है 70% तक के जो है अस्पताल, 70% तक की मात्रा में जो है निजी क्षेत्र ने अस्पतालों की जो है स्थापना की है। उसके बाद यह 60% डिस्पेंसरी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित की गई हैं और निजी क्षेत्र में 80% बाह्य मरीजों को और 46% अंततः मरीजों को स्वास्थ्य देख रेख में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखें तो सीधी सी बात है, यहाँ पर निजी क्षेत्र ने भी अपनी पूरी भूमिका निभाई है। उन्होंने भी अस्पतालों का निर्माण किया, डिस्पेंसरियों का निर्माण किया और मरीजों को इलाज के लिए यहाँ पर बेहतर सुविधाएं दी हैं। निजी क्षेत्र ने और क्या किया है, निजी क्षेत्र चिकित्सा और प्रशिक्षण और चिकित्सकीय तकनीक और उपचार, दवाइयों का जो है निर्माण किया है, बनाया है, दवाइयों को भी बनाया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें की हैं निजी क्षेत्र ने भी, और यहाँ पर निजी क्षेत्र भी पीछे नहीं रहा है इसमें जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। चलिए अब बात करते हैं भारतीय चिकित्सा पद्धति। भारत में जो चिकित्सा की पद्धति चली आ रही थी, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी भारत में चिकित्सा की पद्धति क्या थी, मेडिसिन की पद्धति क्या थी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इसको समझ लेते हैं क्या क्या थी। सबसे पहले यहाँ पर जो है भारत ने क्या किया है, आयुष शब्द का इस्तेमाल किया है। आयुष शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आयुष का मतलब है यहाँ पर जिसमें 6 प्रणालियां सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुष शब्द का उपयोग किया गया है, जिसमें 6 पद्धतियां होती हैं। पहला होता है आयुर्वेद, दूसरा होता है योग, यूनानी, सिद्धा, और यहाँ पर होता है सिद्धा और प्राकृतिक और चिकित्सा, और यहाँ पर होम्योपैथी होता है। तो यहाँ पर जो है 7 तरीके मतलब है, एक यहाँ पर आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक और चिकित्सा और होम्योपैथी का इस्तेमाल किया गया। ये सारे जो हैं हमारे भारत की चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित हैं। तो वर्तमान में यहाँ पर 3016 यानी 3667 से अस्पताल, यहाँ 26,000 डिस्पेंसरी और लगभग 7 लाख जो है पंजीकृत चिकित्सक भारत में हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भारत में भी इसने बहुत सारा जो है विकास हुआ है भारत में चिकित्सा पद्धति का, जैसा कि आप देख रहे हैं, आंकड़ों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। ठीक है,
तो आंकड़ों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कितना विकास हुआ है, आपको आंकड़े बहुत कुछ बता देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के संकेत। स्वास्थ्य आधारित संरचना, स्वास्थ्य कैसे और स्वास्थ्य आधारित संरचना की क्या क्या संकेत रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो है जीडीपी का केवल 4.8% ही रहा है, यानी जीडीपी जो है स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का जो खर्च है वो हुआ है 4.8%। उसके बाद देखिए, जीडीपी विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक संकेत होता है। अगर आपको जीडीपी के बारे में नहीं पता है तो देखिए, जीडीपी क्या है। जीडीपी एक विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक संकेत है जो कि निर्दिष्ट रोगों के कारण अपरिपक्व मृत्यु की संख्या एवं उसी रोग के कारण एक व्यक्ति की कितनी समय अंतराल तक क्षमता रहता है, यानी अक्षम है। तो यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं, और ये क्षमता अक्षम और मापता है, यानी क्षमता को मापता है। मतलब कहने का मतलब है जीडीपी क्या है, विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक संकेत है। जीडीपी क्या होता है, विशेषज्ञ जो प्रयोग करते हैं वो संकेत होता है, क्या, जीडीपी होता है यहाँ पर। उसके बाद जो है निर्दिष्ट रोग के कारण, यानी जो कि किसी निर्दिष्ट रोग के कारण अपरिपक्व मृत्यु की संख्या, यानी अपरिपक्व का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि परिपक्व नहीं है, मतलब उसने अपनी जिंदगी जी ही नहीं है। जब सुना होगा बाल मृत्यु, मतलब बालक बड़ा ही नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अपरिपक्व मृत्यु की संख्या और उसी रोग के कारण एक व्यक्ति कितने समय अंतराल तक अक्षम रहता है को मापता है, कि कितने समय तक वो जीवित रह सकता है रोग के कारण। तो यहाँ पर ये सारे संकेत ये देता है, और साथ ही बहुत सारे संकेत और देता है, जैसे कि प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख बच्चे जो है पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। यानी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के संकेत क्या क्या हैं, कि जो 5 लाख तक के बच्चे हैं ना, तो वो पानी की बीमारी से ही मर जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे देश में जो है यहाँ पर स्वास्थ्य का कितना खराब है, यानी स्वच्छ जल भी नहीं मिल पा रहा है। पानी की बीमारियों से ही 5 लाख लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखते हैं प्रत्येक वर्ष जो है 5 लाख बच्चे हो गया, उसके बाद यहाँ पर मर जाते हैं। इससे एड्स का खतरा भी लगभग बढ़ता रहता है। उसके बाद देखिए, कुपोषण और टीकों की पर्याप्त पूर्ति से प्रत्येक वर्ष 2.2 मिलियन बच्चों की मृत्यु होती है। यानी जो कुपोषण होता है ना, कि लोगों को बेहतर खाना नहीं मिलता है, तो कुपोषण की वजह से जो है 2.2 लाख मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, आप देखिए, इन आंकड़ों को आपको ज्यादा याद नहीं करना है, आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो आपको बस याद रखना है कि किस तरह से प्रभाव पड़ा है, क्या क्या संकेत हैं। तो आप देखिए, बच्चों की संख्या, बच्चों की मृत्यु, स्वच्छ जल ना मिलना, बीमारियों का फैलना, ये सारी चीजें जो हैं आधारित संरचना के संकेत देती हैं। यानी किस प्रकार की भारत में आधारित संरचना है, स्वास्थ्य के स्तर पर कैसी आधारित संरचना है, ये इसके संकेत देते हैं। चलिए आप बात करते हैं ग्रामीण शहरी विभाजन, यानी अमीर गरीब विभाजन। अमीर लोग और गरीबों में कैसे कैसे विभाजन किया गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अमीर और गरीब में कैसे बांटा गया है उसको देखेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में जो है, यहाँ पर अगर बात करें तो 70% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और अस्पतालों का केवल जो है 20% है। कुल ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पताल हैं वो 20% मात्रा में है, और कुल जो है दवाखानों का 50% ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। और यहाँ पर 3 लाख बिस्तरों में से केवल 30% बिस्तर ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। यानी 70% जो है यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों मतलब गांव वाले इलाकों में कितने हैं, 30% ही, यानी 30% ही उपलब्ध हैं। और देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर केवल 0.36 अस्पताल ही हैं। यानी 1 लाख व्यक्तियों पर बहुत ही कम है, 0.36 अस्पताल ही हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह 3.6 अस्पताल हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में देखें तो आप यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र की स्थिति जो है, ग्रामीण क्षेत्र में अमीर गरीब का विभाजन हुआ है, और यहाँ पर किस तरह से बहुत सारा फर्क देखने को मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर रिच मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में
जो है सुविधाएं ज्यादा हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं कम हैं। उसके बाद देखिए एक्सरे या खून की जांच, यहाँ पर सुविधाएं बहुत कम हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो है सुविधाओं का अपेक्षित पीछे हैं, यानी ऐसी सुविधाएं यहाँ पर ऐसे राज्यों में नहीं मिल पा रही हैं ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या भी कम है। 20% जो है मौद्रिक संभावना के कारण देश छोड़ देते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएट लोग जो होते हैं, यहाँ पर मौद्रिक संभावनाएं कम हैं, यहाँ पर उन्हें चांस नहीं, यानी ग्रेजुएट लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, यहाँ पर भारत में काम ना करके वो विदेश चले जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है यहाँ पर जो है धन ज्यादा नहीं कमाया जा सकता और विदेश में ज्यादा कमाई होती है, इसलिए वो चले जाते हैं, इसीलिए वो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये मानवीय प्रभाव हो रहा है, यहाँ से मतलब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब देखते हैं हम महिला स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, महिला स्वास्थ्य की बात करें तो पुरुषों की तुलना में शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी जो है स्वास्थ्य के देखरेख में जैसे बहुत ही कमी आई है, यानी इसकी तुलना में कमी आई है। किसकी तुलना में कमी आई है? महिलाओं और पुरुषों की तुलना में जो है कमी आई है महिलाओं की स्थिति में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आप देखें लिंग अनुपात में 2011 में जो है 2001 में जो है 927 से गिरकर ये 2011 में 914 हो गया। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये गिर गया। पहले जो है यहाँ पर ज्यादा था और अब बहुत कम हो चुका है, हो गया है। उसके बाद देखिए 15 वर्ष से कम आयु के लगभग 3 लाख लड़कियां न केवल विवाहित हैं बल्कि कम से कम एक बार जो है यहाँ पर उनके बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर जो है बाल विवाह की प्रथा चली आ रही है और यहाँ पर जो है 15 वर्ष की कम आयु के बच्चे यानी लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है और उन्हें जो है यहाँ पर जो है ये माता जो है उन्हें बनाया जाता है, बन जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक का विवाह होता है, लड़कियों का विवाह होता है। इस प्रथा है यहाँ पर, ये महिलाओं की स्थिति है। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो इस दयनीय स्थिति को सुधारना चाहिए। यहाँ पर देखिए 15 से 49 में आयु वर्ग के लोग जो हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 50% से भी अधिक जो है एनीमिया जैसे लौह तत्व की कमी से ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है परेशानियां हैं जो कि महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर भारत बहुत सारी परेशानियां हैं कि उन्हें तुलना में कम, पुरुषों की तुलना में कम समझा जाता है, उन्हें जो है स्वास्थ्य यहाँ पर जो है उन्हें अधिकार कम दिए जाते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि महिलाओं पर लागू होती हैं, तो इन पर सुधार करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले जो है पार्ट में यहाँ पर नहीं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, इसमें थोड़ा सा रह गया है, इसको हम खत्म ही कर देते हैं, आज पूरा चैप्टर ही फिनिश कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे वाला। तो यहाँ पर आगे क्या है 8.10 जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं, स्वास्थ्य आधारित संरचना की आलोचनात्मक समीक्षा। यानी जो स्वास्थ्य की आधारित संरचना है, संरचना जो बनाई गई है उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करनी है हमें, यानी उसके जो स्वास्थ्य की पद्धति है उसके जो है खिलाफ बताना है, उसके जो है विरुद्ध बताना है। ठीक है, क्या क्या है हमारे यहाँ पर, क्या क्या चीज है, क्रिटिकल असेसमेंट यहाँ पर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य आधारित संरचना की कमियां क्या क्या है। जो स्वास्थ्य की आधारित संरचना जो बनाई गई है भारत में, जो आधारित संरचना है स्वास्थ्य की, यहाँ पर जो उसकी कमियां है, कुछ क्या क्या कमी है इसमें। पहली कमी जो है स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, असमान वितरण। स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य की जो सेवाएं होती हैं वो पूरी समान रूप से सभी को नहीं मिली हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चीज है यहाँ पर है, क्या चीज है यहाँ पर आप देखें मानवीय शक्ति, ये मानवीय शक्ति का अभाव है, मानव की शक्ति का अभाव है। यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर ग्रेजुएट होते हैं, भारत में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं दूसरी जगह, तो यहाँ पर मानवीय शक्ति का अभाव हो जाता है। ठीक है, मानवीय शक्ति का अभाव है। कुपोषण है भारत में, क्योंकि कुपोषण है, अच्छा सा भोजन नहीं मिल पाता है लोगों को, कुपोषण की मात्रा ज्यादा है। और साथ ही जो है यहाँ पर संक्रमण बीमारियों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद निजी क्षेत्र की भूमिका आती है, निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत कम है, तो इसीलिए यहाँ पर विकास में बाधा आ रही है। उसके बाद देखिए खराब सफाई सुविधाएं हैं,
तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 नंबर में आ सकता है कि स्वास्थ्य आधारित संरचना की कमियों का वर्णन कीजिए या चर्चा कीजिए। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर ये आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको याद कर लेना है कि जो है स्वास्थ्य आधारित संरचना की कमियां क्या क्या हैं। पहली कमी है यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण। जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं सभी को समान रूप से नहीं मिलती हैं। जो अमीर व्यक्ति है उसको तो स्वास्थ्य आराम से मिल जाता है, वो पैसे देता है और वो स्वास्थ्य बड़े आराम से ले सकता है और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य मतलब इलाज करवा सकता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति है वहीं पर, उसके पास तो पैसा ही बहुत कम है, तो वो कैसे जो है अपना इलाज करा पाएगा। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण है, किसी को स्वास्थ्य ज्यादा मिल पा रहा है, किसी को कम मिल पा रहा है। उसके बाद मानव शक्ति का अभाव है। मानव के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी नॉलेज ही नहीं है ज्यादा कि वो इतना कुछ कर सके, इलाज कर सके, मतलब इतना ज्यादा नॉलेज की कमी है, मानवीय शक्ति का अभाव है। ठीक है, यानी इतने लोग नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है जो हमारा मतलब जो है भारत में इलाज कर सके। तो डॉक्टर्स की कमी है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। और कुपोषण है भारत में, यानी कुपोषण मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पर जो है लोगों को भोजन सही नहीं मिलता, जल सही नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें हैं जो कि खाने पीने के लिए सही नहीं मिलती, जो जिससे कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद निजी क्षेत्र की भूमिका कम है, जिससे कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य आधारित संरचना में ये कमी आ रही है। यहाँ पर अस्पतालों की संख्या कम है, नर्सों की संख्या कम है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कम है, स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी है। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है और निजी क्षेत्र की भूमिका अगर बढ़ा दी जाएगी तो ये इसको सुधारा जा सकता है। तो ये कमी है, अगर आप उपाय बताना चाहते हैं तो निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ा दीजिए, ये उपाय हो जाएगा। खराब सफाई सुविधाएं हैं, सफाई की जो सुविधा होती हैं वो सही से नहीं मिल पाती हैं लोगों को, तो खराब सफाई की सुविधाएं हैं और संक्रामक बीमारियां जो होती हैं वो भी फैल रही हैं। स्वास्थ्य असमान वितरण, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 कारण हमने देख लिए, यहाँ पर 6 कमियां देख ली हैं जो कि हमें यहाँ पर बताती हैं कि स्वास्थ्य की आधारित संरचना कितनी बेकार है, क्यों वो जो है पीछे है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देखी हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आपको जो है 8वां चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्लास 12th और 11th का इसमें आपको पूरा जो है हिंदी मीडियम में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। पूरा जो है आपको यहाँ पर वीडियोज मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।